उसके बाद मौलाना फजल रहमान ने यह भी कहा है कि हम हुकूमत की आईनी तरमीम में कोई मदद नहीं करेंगे। ये पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर हमला करने जा रहे थे। ये पाकिस्तान की रात के अंधेरे में ही पाकिस्तान की अदलिया के साथ, पाकिस्तान की आने वाली नस्लों के साथ ये मजाक करने जा रहे थे, इस मुल्क को तबाह करने जा रहे थे। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हम इस हुकूमत के साथ किसी आईनी तरमीम में इनका साथ नहीं देंगे। आईनी तरमीम हम भी बनाएंगे, हम भी एक पैकेज बनाएंगे, PTI भी एक पैकेज बनाएगी और ये हुकूमत भी एक अपना पैकेज बनाएगी आईनी तरमीम, जो लाजमी आईनी तरमीम है हम वो करेंगे। हम अदलिया को आमदनी करेंगे, अदलिया से सब कुछ नहीं छीनेंगे। ये चाहते हैं, ये जो जितने भी यजीद ऊपर बैठे हुए जो बंद कमरों में फैसला कर रहे हैं, जो इनकी सब कुछ फराहमी कर रहे हैं, जो ये बैठे हुए हैं, इनको ऑर्डर्स आते हैं और ये करते हैं सब कुछ। ये ऊपर से इनको ऑर्डर्स मिलते हैं और ये सब कुछ करते हैं। 8 फरवरी से लेके जो कुछ 2 सालों से हो रहा है, ये सब कुछ बंद कमरों की वजह से हो रहा है। बंद कमरों में फैसले होते हैं। ये मैं आपको वाजे कर दूं, ये कौम में, ये मेरी कौम, ये जो इनके फैसले ये जूती की नोक पे रखते हैं। इनकी कोई औकात नहीं है हमारे सामने। हमने इनकी औकात को 8 फरवरी को बता दिया कि इनकी कोई औकात नहीं है। इमरान खान को ये माइनस करने निकले थे और अवाम ने इन्हीं को माइनस कर दिया है। इन लुटेरों को, इन गुलामों को, इन यजीदों को माइनस किया है, जो इमरान खान को माइनस करने जा रहे थे। तो 9 मई कर के चीखे मारते, इमरान खान को यहूदी एजेंट कहते, वो खुद इमरान खान की नज़र में जाके गिरे। आज जो बंदा दियारा जेल के अंदर बैठ के जीत गया है और ये पावर में आके ये जलील और रुस्वा हो रहे हैं, पूरी दुनिया के सामने जलील और रुस्वा हो रहे हैं। और वो बंदा दियारा जेल के अंदर बैठ के उसकी मकबूलियत दिन ब दिन में इजाफा हो रहा है और ये रोक नहीं पा रहे। उसको रोकना नामुमकिन हो गया है। एक ही आले जाके उसकी मिन्नतें, उससे माफ़ी मांगे जो उसके साथ किया है, और लोगों से जाके माफ़ी मांगे जो इस कौम के साथ आप लोगों ने किया है, इस कौम के साथ जो मजाक किया है, इस कौम के साथ जो आपने मजाक किया है। लोगों के पाँव पकड़े और उनसे माफ़ी मांगे। अगर अब भी माफ़ी नहीं मांगी तो आपका आल, मैं आज आपको बता रहा हूँ, आपका आल हसीना वाजिद से भी बदतर होगा। हसीना वाजिद को तो वहाँ से मदद कर दिया था फरार होने से, लेकिन यहाँ आपको फरार होने नहीं देगी ये कौम आपका पीछा करेगी और आपका एक एक का हिसाब किताब लेगी। एक एक जो इनकी फराहमी कर रहे हैं, इनको मदद कर रहे हैं, इनकी सपोर्ट कर रहे हैं, एक एक का हिसाब किताब होगा और उसके हिसाब किताब के बाद आपको फारिग किया जाएगा। उससे पहले आपको फारिग नहीं किया जाएगा। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि ये नए इलेक्शन होने चाहिए पाकिस्तान में नए न्यू एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। ये हुकूमत इस लायक नहीं है कि ये आईनी तरमीम करे। अवाम का नुमाइंदा होना चाहिए, तो उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है। जब अवाम का नुमाइंदा कौमी असम्बली के अंदर जाता है, पार्लियामेंट के अंदर जाता है, तो उसके पीछे अवाम होती है, अवाम का वोट होता है और फिर वो आईनी तरमीम का इख्तियार है। आप लोग आईनी तरमीम का इख्तियार नहीं है, जो फॉर्म 47 वाले हैं जो छापा मार के आए हैं। ये मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि ये हुकूमत लायक नहीं है कि ये आईनी तरमीम करे, ये इनकी औकात नहीं है कि आईनी तरमीम करें और आइन में तरमीम करके नए कानून पास करवाए जाए, नए रूल्स बनाए जाए, अदलिया का निज़ाम ख़त्म कर दिया जाए। इनके पीछे अवाम की सपोर्ट ही नहीं है, इनके पास कोई मकबूलियत ही नहीं है, अवाम इनके पीछे है ही नहीं। ये फॉर्म 47 पे जाली वोटों पे हुकूमत बनाए बैठे हुए हैं। इनको यही खौफ है, ये इसी अदलिया पे हमला कर रहे हैं, ये तरमीम करने जा रहे हैं क्योंकि इनको खौफ है काजी फ़ाइज़ ईसा जो वो इनका अंपायर है, जिससे इनकी मदद की है। बल्ला चीना किया काजी फ़ाइज़ ईसा ने, जिसके ऊपर जुल्म किया लोगों के ऊपर, उसको एक्सटेंशन देना चाहते हैं। अगर वो चला गया घर तो ये सब कुछ खुल जाएगा, पूरी दुनिया के सामने ये इलेक्शन खुल के सामने आ जाएगा और ये सारे बेनकाब हो जाएंगे। यही इनको खौफ है, ये इसी आईनी तरमीम करने जा रहे हैं और ये इससे सब कुछ कर रहे हैं। ये रात को इससे इन्होंने आईनी तरमीम, इनको भी नहीं मालूम था कि आईनी तरमीम किसकी होने जा रही है, क्या क्या आईनी तरमीम में होने जा रहा है, इनको भी नहीं मालूम था। ये ऊपर से ऑर्डर आए हैं, ये ऊपर से आईनी तरमीम आई है, इनको भी नहीं दिखाया गया था कि आईनी तरमीम में क्या होने जा रहा है, क्या तरमीम होने जा रही है। इनको भी नहीं मालूम था कि क्या होने जा रहा है इस मुल्क के साथ, इनको तो बाद में मालूम हुआ है। और अब भी ऐसी आईनी तरमीमें जो खौफजदा हैं, इस मुल्क को तबाह करने के मुतासिफ हैं। ये चाहते हैं कि ये घर नहीं जाएं, ये चाहते हैं कि हम यहीं बैठे रहें, इस मुल्क के ऊपर कब्जा करके बैठे रहें, लेकिन ये इनका ख्वाब है। इनको फारिग होना पड़ेगा, इनको ये फारिग होना पड़ेगा, इनको घर जाना पड़ेगा, इनको हिसाब किताब देना होगा, कटहरी में आके हिसाब किताब देना होगा। ये समझ के बैठे हुए कि हमारी हुकूमत नहीं ख़त्म होगी। ये जो आईने बना रहे हैं, कानून बना रहे हैं, ये सब अटकंडे में आएंगे, सब कटहरी में आएंगे और इनसे एक एक का हिसाब किताब होगा। ये
ये आप लोग समझ रहे हैं कि अवाम भूल ली है, अवाम फॉरगेट हो जाएगी, अवाम सब कुछ भूल जाएगी। जो हम अवाम के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, इस गरीब अवाम के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, नस्लों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, अवाम ये सब कुछ भूल जाएगी। ये आपका ख्वाब है, अवाम कुछ ही भूलेगी, अवाम आपका पीछा करेगी, अवाम आपका बार बार पीछा करेगी। जब आप उसको जवाब नहीं देंगे, वो आपसे सवाल करती रहेगी, आने वाली नस्लें आपसे सवाल करती रहेंगी और आपको उनको जवाब देने पड़ेंगे। जो इस मुल्क को ख़राब करने के पीछे जिसका हाथ होगा, उसको जवाब देना होगा और ये कौम आपको माफ़ नहीं करेगी। मैं और मेरी कौम आपको माफ़ नहीं करेगी। मेरी कौम और आपसे एक एक चीज़ का हिसाब किताब लेगा। वो वक्त नहीं है कि हम आपकी ग़ुलामी करें, आप ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ के हमें निकलना होगा। अब हमें इस मुल्क को आज़ाद बनाना होगा। हम नहीं चाहते, मैं और मेरी कौम नहीं ये कहेगी कि हमें ग़ुलामी करनी है। अब वक्त आ गया कि मैं और आप इन यजीदों के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं, डट के खड़े हो जाएं। अब इनका मुकाबला करें, इनके सामने झुकने का वक्त ख़त्म हो गया। इन्होंने हमारे से बहुत ग़ुलामी करवा ली। अब हमें आज़ाद करवाना है इस मुल्क को, क्योंकि हमें अपनी आने वाली नस्लों को ग़ुलाम नहीं देखना, उन्हें आज़ाद देखना है। वही बंदा जेल में जो बैठा हुआ कैदी नंबर 8 है, इसलिए नहीं झुक रहा। वो इस मुल्क के लिए चाहता है कि ये मुल्क तरक्की करे, ये जो आने वाली नस्लें हैं ये इनकी ग़ुलामी ना करें। क्योंकि आपको मैं बताना चाहता हूँ, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ फुल प्रूफ के साथ, ये तो इनकी 40 साल से जो मुल्क के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं, ये जो इनकी आने वाली नस्लें हैं, ये जो ये ऊपर बैठे हुए हैं जरदारी, ये पीएम लैन शरीफ ख़ानदान, ये इनकी जो आने वाली नस्लें, ये भी हमारी आने वाली नस्लों के ऊपर ग़ुलामी करेंगी। जो इनकी आने वाली नस्लें, वो हमारी आने वाली नस्लों के ऊपर ग़ुलामी करेंगी। और हम नहीं चाहते कि ये चोर इस मुल्क के ऊपर और ग़ुलामी करें। ये इसको मुल्क को इन्होंने कब्ज़ा करके रखा हुआ है, जैसे ये इनके बाप का मुल्क है। ये बड़ी बड़ी धमकियाँ, ये बड़ी बड़ी वो लगाते हैं कि पंजाब के अंदर दाखिल होकर दिखाओ, इधर आके दिखाओ। ये इनके बाप का मुल्क नहीं है, ये हमारे बुज़ुर्गों ने मुल्क बनाया है, दिन रात मेहनत करके मुल्क बनाया है। ये इनके बाप के लाल ने मुल्क नहीं बनाया, ये इनके बाप का मुल्क नहीं है, इनके पैसों से ये मुल्क नहीं बना। ये हमारे बुज़ुर्गों की दिन रात मेहनत से मुल्क बना है, ये अल्लाह की रहमत से मुल्क बना है। और आम जब चाहे तो आम इस मुल्क का फ़ैसला करेगी। अब अवाम फ़ैसला करेगी इस मुल्क का। ये कौन होते हैं चमचे जिनको अवाम ने क्रॉस लगाया 8 फरवरी को? ये कौन चूचे होते हैं जो मुल्क का फ़ैसला करें, इस मुल्क का फ़ैसला करें, इस मुल्क में आईनी तरमीम लाएं, जिनके पास कोई वोट नहीं हो, जो अमेरिका के ग़ुलाम हो, जिनके जूते पॉलिश करते हो, जो इनकी